के 6 बज रहे थे। सांबा में सब कुछ शांत था। राजौरी और पूंछ की पहाड़ियों में सिर्फ ठंडी हवा की आवाज थी। तभी अचानक आसमान में हल्की सी भनभनाहट सुनाई दी। पहले लोगों को लगा शायद मोबाइल टावर की आवाज होगी, लेकिन अगले ही पल भारतीय सेना के सायरन गूंज उठे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलोनी क्वेस्ट और आज हम आपको कोई साधारण खबर नहीं बल्कि एक शाम की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं, जब पाकिस्तान के ड्रोन सांबा, राजौरी और पूंछ में देखे गए। ये कहानी है डर की और अलर्ट हो रहने की और भारत के ताकत की। सांबा जो कि सीमावर्ती इलाका है, जहां लोग गोलियों की आवाज के आदी हो चुके हैं, उनके लिए नॉर्मल बात है। उस शाम दुकानें बंद थी, ठंड का टाइम है, सड़कें सुनसान थी और तभी एक स्थानीय युवक ने आसमान की तरफ देखा। बोला, भाई वो देख, कुछ उड़ रहा है क्या? और देखते ही देखते एक नहीं, दो नहीं, कई ड्रोन राजौरी और पुंछ, जहां पहाड़ पाकिस्तान से बहुत करीब है, वहां दिखे। यहाँ ड्रोन का दिखना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि खतरे की घंटी होती है। इन गांवों में हर माँ जानती है ड्रोन का मतलब क्या होता है। जैसे ही ड्रोन की सूचना मिली, भारतीय सेना हरकत में आ गई, अलर्ट हो गई, रडार एक्टिव हो गए, जवान पोजीशन पर आ गए, सर्च लाइट ऑन हो गई। आसमान में नजर और जमीन पर उंगलियां ट्रिगर कर रही थी। जब ड्रोन तय सीमा से आगे बढ़ता है तो उसे सिर्फ मशीन नहीं माना जाता बल्कि एक खतरा माना जाता है कि हो सकता है ये खतरा आने वाला खतरा है। और तभी सेना ने लिया फैसला। ये चेतावनी थी और संदेश भी। हर ड्रोन खाली नहीं होता है। इसमें ये ड्रोन जो खेल नहीं खेल रहे वो लोग खाली खाली ड्रोन भेज रहे हैं, उसमें ये तो हथियार या ग्रेनेड, ड्रग्स, नक्शे हो सकते हैं। और यही वजह है कि सेना एक सेकंड भी रिस्क नहीं लेती। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था टूट जाती है, जब जनता भूखों मरती है, तब सीमा पर आग लगाते हैं लोग। पाकिस्तान की जो हालत है, आतंकी नेटवर्क बढ़ाना, सेना की चालें चलना, ये आप जानते ही। न तो गोली चली, न बम गिरा, लेकिन ये शांति भी नहीं थी। ये युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसे कहते हैं छाया में लड़ा जाने वाला युद्ध। आज भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पहले से तैयार रहता है भारत, जैसे कि एंटी ड्रोन सिस्टम रखना, सर्वाइलेंस करना और इंटेलिजेंस रखना। जब आप रात को चैन से सोते हैं ना, तब कोई सीमा पर जाग रहा होता है। सांबा, राजौरी और पूंछ सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की ढाल है। शाम को जब देश सो रहा था, तब सीमा पार से फिर एक नापाक साजिश रची जा रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत की सरहद पर कई ड्रोन भेजे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ड्रोन थे या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? क्या भारत की सुरक्षा खतरे में थी? और आर्मी ने आखिर क्या जवाब दिया? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरी सच्चाई, सबूत और आर्मी के जो एक्शन और वो बातें जो मीडिया नहीं दिखा रही। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, आज पाकिस्तान की उस नापाक हरकत पर हम बात करेंगे जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंक और धोखे की फैक्ट्री अभी बंद नहीं हुई है। अब अगर घटना की बात करें तो घटना क्या थी? ड्रोन किस समय भेजे गए? तो शाम के 6 बजे लगभग 2-3 जगह पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टाइम, मतलब लगभग 1 घंटे का गैप देकर के दिखे। और कितने ड्रोन? तो लगभग 5-6 ड्रोन दिखे। तो ये सीमा क्षेत्र जो कि बॉर्डर लगता है हमारे भारत का और पाकिस्तान का, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस जगह पर ये दिखाई देते हैं। उसके आगे हमारे भारत में आ जाते हैं इनके ड्रोन। अगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो देर रात, जैसे कि शाम हो चुकी होती है, भारतीय सीमा के पास एक नहीं कई जो मतलब डाउट वाले ड्रोन मूवमेंट देखे गए वहां पर कि भाई हमारे भारत में ड्रोन है, वो घूम रहे हैं शाम के टाइम अंधेरे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रोन दिखाई पड़े। अगर बात करें तो ड्रोन भेजता क्यों है पाकिस्तान, तो उसके कई बड़े कारण हैं, जैसा कि हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करना, नशीले पदार्थ देना, भेजना, ड्रग्स भेजना, यहाँ पर इंडिया में आतंकी घुसपैठ की तैयारी करना। ड्रोन अब पाकिस्तान का नया हथियार बन चुका है। कम खर्च में, कम रिस्क में और ज्यादा नुकसान की कोशिश करना भारत में। अगर भारतीय सेना ने बिना समय गंवाए तुरंत जवाब दिया है
और दुश्मन के इरादों पर पानी फेर दिया, तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप सोचिए। आज भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ शिकायत करता था। आज भारत जवाब। अगर जब देश अंदर से टूटता है कोई, तो शासक बाहर दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसे कि क्या